टोटल हमारे आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व्स पहुंच चुके हैं वो दोस्तों 817 टन के आसपास हमने इस आंकड़े को टच कर लिया है। $650 से ऊपर उनके रिजर्व हो गए हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, दुनिया की दूसरी कई सारी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, इन सभी को हम लोग पछाड़ते हुए आज नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। और वहां पर एक ऐसा मुल्क जो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है मौशी तौर पे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। लेकिन तार साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त ये। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस इतनी तरक्की कर रहे हैं। आगे दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, अभी तक आप देखें कि आईटी सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत कम हैं, ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफर किया है कि आप हमारे बच्चे, अपने बच्चे जो हैं यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने देखा है कि जो वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं, तो आईटी सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन हम जो हैं, हमें मौका नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं। तो आगे दुनिया जो जितनी भी तरक्की हो रही है, सबसे जो बड़ी जो वजह है ना आईटी है, तो आईटी सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह। सर, क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में, जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफ़ी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है। इंडिया में भी उस पर काफ़ी तनकीद होती है, लेकिन हम इसको अगर एक साइड पे रख कर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना बनाई हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनकी, कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी, इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है तो इंडिया में था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है। जी जी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना, जो भी ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है जो आपने वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे सप्ताह बढ़कर पहली बार 645 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे एक हफ्ता पहले देश का कुल विदेश मुद्रा भंडार 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 642 अरब डॉलर हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दे दी गई है। 29 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.95 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 अरब डॉलर हो गया। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि एफसीए 2.35 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 570.61 अरब डॉलर और सोने का भंडार 67.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 52.160 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीएफ एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसी के साथ दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिलहाल सऊदी अरब गए हैं। आप जानते ही हैं क्यों गए होंगे। दरअसल पाकिस्तान के जो अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो
पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है। और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर, उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने। आपका जो देखा जाए, और दूसरा आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका है सऊदी अरेबिया के, हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ। आप पैसे मांगने जाते हैं, जिस तरह जो वजीर आजम गए हैं, वो आपको पता है, इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ये पैसे मांग रहे हो ऐसे। हाँ, ये भी ये खबर सुनी है कि इनके साथ कैबिनेट सारी गई है। ये भी सुना है कि कैबिनेट के लोग भी गए हैं। जाना चाहिए कि सरकारी जहाज जो है, क्या फर्क पड़ा, खड़े हैं, क्या तेल पानी चेंज कराओ, जाओ, इतना तेल है आपके पास, इतना पैसा है, क्या फर्क पड़ा, $8 बिलियन आ रहा है IMF से, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हो सकता है लंदन चले जाए वापसी पे, जिस तरह डार साहब एक दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर लंदन आ जाते हैं, लंदन से फिर उधर चले जाते, जापान जाए रस्ते से लंदन रोक के बच्चों को मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं। प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है ना, वो किराए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो क्या पता PM साहब वहां से आपको, शायद जो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी, 27वें रोजे के ऊपर सारी फैमिली, शरीफ फैमिली जाएगी वहां सरकारी खर्चे पर, 27वें रोजा वहां शॉपिंग वापिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे, और वहां से बड़े मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे, जो उनका अपना जो सिलसिला। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं इंतहाई अजीब किस्म के हैं। वो जो मैंडेट वाले मुर्शिद हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इंतशार है। कल उनके एक अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, क्योंकि वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं। कई लोग जो पैराशूट के जरिए आए हैं 3-3, 4-4 महीने पहले, वो PTI में, आज वो MNA हैं। लतीफ खोसा साहब को आप देख लें, और कई इस तरह के हैं वकील जो जिनको कोई जानता ही कोई नहीं था, अपने महल्ले दे कचहरी च कोई नहीं से बंदा जानता। नाउ दे आर ह्यूज लीडर्स। तो अफरीदी साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है। फिर गौर साहब के साथ मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे बड़ी चीजें हैं। और दूसरा, मुर्शद साहब ने जो कल फिर दोबारा आर्मी चीफ के ऊपर अटैक किया है, फिर दोबारा मुंह सर बन रहा है 9 मई जैसे किसी वाकये का, क्योंकि पहले मुर्शद ने 5 जलसों की इन्वेस्टमेंट की थी 9 मई के ऊपर। 5 जलसों के अंदर एक तो एंटी अमेरिका साइफर लहराते रहे थे, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, फिर वो करते रहे। फिर आज भी उन्होंने 9 मई को अपने आप को उन्होंने शेख मुजीब से मिला लिया। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ शेख मुजीब जैसा सलूक किया जा रहा है। लंदन प्लान, मुझे एक एक चीज का पता है। इन्होंने जिस बंदे से जाके घड़ी की कीमतें लगवाते रहे हैं लंदन, दुबई के अंदर, मुझे सारा पता है। आज उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अटैक किया मुर्शद ने, और इसमें मुर्शद का कोई कसूर नहीं, कसूर आर्मी चीफ का है। इसमें मैं बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब पता नहीं क्या बात है, या सीरियस नहीं है, या फिर उनको कंट्रोल नहीं है, या क्या है। लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री और ऑफिसेस। जब आपका दूसरी तरफ से अपोनेंट आपको बार बार आपका नाम लेकर चैलेंज करे, दिस इज, मैं कहता तो एटलीस्ट जेल को जेल बनाए प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो उनको घर भेज दें, बनी खाला उनको, वो बनी खाला जैसा उनके पास सारे सहूलियात मौजूद हैं। डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेली दरबार होता है वकीलों का, लतीफे, मरसिए, और घर के पके खाने देसी घी के। तो ये बनी खाला इनको भेज दें, आप सरेंडर कर दें, आप, क्या फर्क पड़ता है। वो जो कह रहे हैं कि यू आर बिहेविंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था वहां, या तो फिर सरेंडर कर दें आप। कहीं ये चाबियां पे, मैं कई दफा कहता था, पहले भी मैं कहता था, वो चाबियां सट्टो कर जाओ यार, इन्हों कर लेने दो, ये ले आउन काले बकरे ते जिन ले आउन ते चला लेने। चीमा साहब इस तरह अच्छा, उसमें जो तशवीशनाक चीज